स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है एंड ओवरऑल टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेज अब हो गए हैं इंडिया में एंड सीट्स कितनी है फॉर एमबीबीएस कोर्सेज। यहाँ पर हम ओवरऑल जो अपडेट है एनएमसी के साइड से उसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुई है, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और ओवरव्यू एक लेंगे कि ओवरऑल मेडिकल एजुकेशन जो इंडिया में है अभी किस डायरेक्शन में जा रही है एंड क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है न्यू, एंड फर्दर इन कमिंग ईयर्स क्या इसमें सर्टेन चेंजेस और देखने को मिलेंगे। रिगार्डिंग सीट हमेशा एक बज रहता है, न्यूज रहता है, सीट्स इंक्रीज होने चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आप देखेंगे अगर 2025 की ही कंसिडर कर लें तो 27 लाख समथिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेंट थे, कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया नीट का। सिमिलरली ये जो नंबर है अगर लास्ट 3 ईयर की देखें तो हमेशा 1 से 2 लाख समथिंग इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो फर्दर अगर एक्सपेक्ट किया जाए कमिंग ईयर्स में तो यहाँ पर मोर देन 30 लाख एस्पिरेंट्स होंगे जो नीट की एग्ज़ाम में बैठेंगे एंड दे विल बी फाइटिंग फॉर द हैंडफुल ऑफ द सीट्स। यहाँ पर जब ओवरऑल सीट की बात करते हैं तो इसमें सभी सीट्स इंक्लूड होती हैं एंड सभी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होते हैं, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स जो है वो दोनों को इंक्लूड करके होते हैं, जिसमें डीम्ड सीट्स भी होती हैं एंड स्टेट की इंडिविजुअल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी सीट्स होती हैं। सो सभी कॉलेजेस को इंक्लूड करके टोटल सीट्स कितनी है एंड क्या कुछ नए डेवलपमेंट जो हुए तो उसमें कितनी सीट ऐड हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वन बाई वन देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में। आप देखेंगे कि ये आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें एनएमसी अप्रूव्स 10,650 न्यू एमबीबीएस सीट्स एंड 41 न्यू मेडिकल कॉलेजेस फॉर 24-25। तो अभी रिसेंटली मैंने अपडेट भी प्रोवाइड किया था एंड जो थर्ड राउंड की जो अब काउंसलिंग हो रही है 2025 की, उसमें आप देखेंगे कि 11,000 समथिंग यहाँ पर सीट्स ऐड हुए हैं एंड इसमें जब सीट ऐड हुए हैं सीट्स तो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज जो हैं, ओके, एग्जिस्टिंग जो मेडिकल कॉलेजेज हैं एंड प्लस न्यू मेडिकल कॉलेजेज जो ओपन हुए हैं उसमें जितनी सीट अप्रूव हुई हैं सभी को ऐड करके यहाँ पर ऑलमोस्ट 11,000 समथिंग सीट्स ऐड किए गए हैं, जिसमें दोनों इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स हैं फॉर एमबीबीएस कोर्स। तो ये रीसेंट अपडेट है कि हाँ इतनी सीट्स तो ऐड हुई हैं एंड फर्दर राउंड के काउंसलिंग में भी अवेलेबल है। उसके साथ मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया था कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भी ओपन किए गए हैं 3-4 डिफरेंट स्टेट्स में, तो उनकी सीट्स भी ऐड हुई हैं एंड एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीट्स बहुत इंक्रीज किए गए हैं, साथ में डीम्ड मेडिकल कॉलेज को भी अगर काउंट कर ले तो। उसके रिगार्डिंग इस आर्टिकल में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इतने सीट्स इंक्रीज हुए हैं एंड गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग प्लान क्या है। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का एक लार्जर प्लान है जहाँ पर उन्होंने बोला था कि 75,000 सीट्स जो हैं बीबीएस की वो हम ऐड करेंगे इन इंस्टीट्यूशंस और नए इंस्टीट्यूशन जो हम खोलेंगे इन कमिंग 5 ईयर्स। तो उस प्लान के तहत गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से फोकस्ड है एंड कहीं ना कहीं एमबीबीएस की सीट इंक्रीज करने की हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट की। एंड ओवर द टाइम हमने देखा है कि वेदर आप ले लो, कर्नाटका ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो एंड और भी सभी आप स्टेट ले सकते हो इसमें, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट तो इंस्टीट्यूशन ओपन हुए ही हैं, साथ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी ओपन हुए हैं एंड वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें सीट्स की भी एडिशन आपको देखने को मिला है इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट सभी जगह। तो ये 75,000 जो सीट्स की बात करी गई थी कि नेक्स्ट 5 ईयर में ऐड की जाएगी इन इंडिया एंड उसके साथ साथ नए इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए जाएंगे। सो इसको टोटल इंक्रीज करके यहाँ पर टारगेट है कि 1,37,600 सीट्स हो जाएंगी फॉर एमबीबीएस कोर्सेज एंड उसके साथ साथ पीजी की भी सीट्स पे यहाँ पर गवर्नमेंट ने एम्फसाइज करा है कि अप्रॉक्सीमेटली 5,000 पीजी सीट्स विल आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू गेट एडेड इन द मेडिकल कॉलेजेस एंड उसको टोटल पीजी की सीट्स को 67,000 समथिंग यहाँ पर करने की प्लान है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया था 2024 में ये बात डिस्कशन में आई थी एंड ये चर्चा गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुई थी कि न्यू सीट्स जो हैं 75,000 ऐड किए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड उसमें आपको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली हो रहे हैं, एवरी ईयर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट साथ में यहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं एंड नंबर ऑफ़ सीट्स जो ऐड हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफिशियंट अभी भी नहीं है, क्योंकि जो डिमांड है कैंडिडेट्स यहाँ पर
एवरी ईयर जो अपीयर कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम में उनकी संख्या बढ़ते जा रही है एंड सीट उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी भी कंपटीशन ज़्यादा है। एंड जो टोटल सीट्स हैं उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी सीट्स हैं, तो वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ी फैक्टर हो जाती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कट ऑफ क्रॉस भी कर रहे हैं, डिसेंट मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, बट अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल एजुकेशन वो परस्यू नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर गवर्नमेंट को साथ में सीट्स तो इंक्रीज कर रहे हैं गवर्नमेंट, जैसे 75,000 सीट्स की इन्होंने बात करी है कि ओवर द 5 ईयर्स हम ऐड करेंगे, बट साथ में गवर्नमेंट को पीपीपी मोड की भी बात यहाँ पर करनी चाहिए कि प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पर कॉलेजेस ओपन करें और उसके साथ साथ गवर्नमेंट उनको फंड करे। एंड फंड करने के साथ साथ यहाँ पर कर क्या सकते हैं कि फ़ी को थोड़ा एक कैप रखे फ़ी पे, कि इतनी लिमिटेशन होना चाहिए, एक बार रखे कि इतनी मैक्सिमम फ़ी आप चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट कॉलेजेस में स्पेशली फ़ी बहुत हाई है एंड इरेगुलर है फ़ी। आई मीन टू से कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप स्टेट की देख लो, वहाँ पे फ़ी डिफरेंट है, डीम्ड मेडिकल कॉलेज की फ़ी डिफरेंट है एंड सभी स्टेट में फ़ी डिफरेंट है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही थोड़ी सी सरप्राइजिंग और कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड बात है कि जहाँ पर मेडिकल एजुकेशन इंडिया में ओवरऑल प्रोवाइड करी जा रही है तो इतनी अनइवन फ़ी एंड गाइडलाइंस कैसे हो सकती हैं। एक सबके लिए रेगुलेशन क्यों नहीं हो सकता कि एक फ़ी पे लिमिटेशन हो एंड वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का कंट्रोल हो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिले। और जो बच्चे अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाते हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा स्टेट है और डिमांड यहाँ पर कॉलेजेस की ज़्यादा है, सीट्स की ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं एंड क्वालिफाई भी करते हैं। जैसा आपको गवर्नमेंट जब रिजल्ट एनटीए रिजल्ट पब्लिश करती है तो उसमें आपको पता होगा कि कट ऑफ वहाँ पर अनाउंस की जाती है। तो जनरली जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 162 मार्क्स समथिंग होती है आउट ऑफ 720। तो क्वालिफाई बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पर, बट वो कॉलेज नहीं ले पाते हैं ड्यू टू यहाँ पर लिमिटेड सीट्स। क्योंकि अगर टोटल सीट्स की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 50% सीट्स तो प्राइवेट सीट्स हैं। तो उस 50% सीट्स पे सभी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नहीं ले पाएंगे एडमिशन। और लास्ट कुछ ईयर से ऐसा ट्रेंड है कि इतनी ज़्यादा कटअप जाती है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर इनफैक्ट 500 प्लस 550 प्लस तक स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है। अगर इस साल 2025 की बात अगर छोड़ दें, इस साल कटअप लो गई थी जहाँ पर 530 मार्क्स तक भी पॉसिबल हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। बट अगर 2024 तक की बात कर ले तो वहाँ पर 630 एंड 650 मार्क्स तक सफिशिएंट नहीं था इन 2024 टू गेट एडमिटेड इन ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये सिनेरियो जो है यहाँ पर, इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक ये सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में सीट इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की एक रेगुलेशन प्रॉपर बन सकती है जहाँ पर फ़ी पे एक कैप होना चाहिए, लिमिटेशंस होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सो दैट यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इक्वली वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिल सके एंड फ़ी भी अफोर्डेबल रहे। क्योंकि इंडिया को एज ए लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इंडिया जो है इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो बहुत कम है। यहाँ पर इनफैक्ट 3000 पेशेंट पर एक डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल है स्टिल इंडिया में। तो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, यहाँ पर नीड है डॉक्टर्स की। तो अकॉर्डिंगली इसको डाटा और स्टैटिस्टिक्स से प्ले ना करके यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वे में इस पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। एंड आप सभी मुझसे एग्री भी होंगे। अगर आपकी अपनी डिफरेंट ओपिनियन एंड राय होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेरे से शेयर करना एंड वहाँ पर लिखना। आई विल बी हैप्पी टू रीड एंड ऐड समथिंग इन दैट। ओके, अगले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल यहाँ पर अगर ये जो सीट इंक्रीज हुई हैं, अभी तो 41 न्यू मेडिकल कॉलेज भी ऐड हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है एंड प्राइवेट भी है, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। तो टोटल यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, अब टोटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गए हैं 816। ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली एनएमसी के द्वारा अपडेट है ये कि इंक्लूडिंग दिस 41 न्यू मेडिकल कॉलेज जो अभी ओपन हुए हैं, टोटल मेडिकल कॉलेज इन इंडिया 816 हो गए हैं अकॉर्डिंग टू द एनएमसी चीफ डॉक्टर अभिजीत सर। तो इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ये अपडेट प्रोवाइड करी गई है। एंड इतने 170 एप्लीकेशंस मिले थे कॉलेजेस की तरफ से, जिसमें 41 कॉलेजेस को यहाँ पर अप्रूव किया गया है, कंप्राइजिंग 41 फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड 129 फ्रॉम प्राइवेट। तो इतने एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, आउट ऑफ विच इतने सीट्स यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं फॉर दिस करंट सेशन। एक और पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब एमबीबीएस की टोटल सीट्स यहाँ पर इंडिया में कितनी हो गई है। तो एमबीबीएस की टोटल सीट 1,37,600 हो गए हैं एज ऑफ नाउ। ओके, एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको इतनी
यहाँ पर एप्लीकेशन मिली है टू रिन्यू करने के लिए सीट्स को, जिसमें गवर्नमेंट की टारगेट है कि यहाँ पर 5000 पीजी सीट्स अगर ऐड किए जाते हैं तो 67,000 टोटल पीजी सीट्स हो जाएंगे नेशन वाइड। ओके, एंड द ओवरऑल इंक्रीज इन द यूजी पीजी सीट दिस ईयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15,000। तो 2024-25 में अगर देखा जाए यूजी प्लस पीजी के सीट्स को ऐड कर दिया जाए तो 15,000 यहाँ पर न्यू सीट्स ऐड किए गए हैं। एंड यहाँ पर पीजी की भी सीट्स 67,000 कमिंग टाइम में हो जाएगी। तो टोटल अगर यहाँ पर बात करें तो यूजी की एमबीबीएस कोर्स की जो सीट है वो है 1,67,600 एंड यहाँ पर पीजी की सीट 67,000 हो जाएगी इन कमिंग ईयर्स। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल ये आप सीट्स का देख सकते हैं कि इंडिया में इतनी सीट्स अवेलेबल हैं एंड अभी भी इन सीट्स के अगेंस्ट जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स 1,37,000 सीट्स यहाँ पर है, जिसमें से सभी सीट्स हैं यहाँ पर। आप इसको सिर्फ गवर्नमेंट सीट मत कंसीडर करना, इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स है एंड प्लस और भी जो ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेजेज हैं, ऐसे पीपीपी मोड के कॉलेजेज हैं, उन सभी की सीट्स इसमें इंक्लूड करके 1,37,600 सीट है, जिसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मैंने जैसा बताया 50% सीट प्राइवेट सीट्स होती हैं इसमें जनरली। एग्जैक्ट यहाँ पे बाइफर्केशन पे मैं नहीं बात कर रहा, बट ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे सीट जो होती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं। तो इस 1,37,600 सीट के अगेंस्ट 27 लाख एप्लीकेशन आपको आते हैं, जिसमें से नहीं भी हो तो एक अच्छा चंक ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो क्वालिफाई करता है, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर रहता है एंड वो एलिजिबल होते हैं फॉर द एमबीबीएस कोर्सेज। तो इस तरह से और भी सीटें अगर ऐड होती हैं तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएगा और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ, जिसमें से मुझे लगता है आप अपनी ओपिनियन देना कमेंट्स में ज़रूर, सो दैट एक यहाँ पर एक अच्छा आपकी तरफ से पर्सपेक्टिव निकल के आएगा कि क्या और सोल्यूशन हो सकता है गवर्नमेंट के साइड से जिससे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन को और इम्प्रूव किया जाए। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे हमेशा मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।